अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्रे के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे। उम्रे के ताल्लुक़ से कुछ वीडियोज़ इससे पहले हमने बना दी हैं जो अपलोड भी कर दी गई हैं, जिसमें उम्रे का मुख्तसर तरीक़ा, उम्रे के फ़राइज़, उम्रे के शराइत, वाजिबात वग़ैरह वग़ैरह चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। उम्रे के ताल्लुक़ से जो ये चंद सवालात हैं बहुत ही अहम हैं और बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मामलात के अंदर बहुत कमज़ोरी आ रही है और ख़ास तौर से मुसलमान इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। लोगों में कुछ गलत फहमियाँ भी फैल गई हैं, इसलिए इस ताल्लुक़ से मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ ज़रूरी वजाहत कर दी जाए। जैसे कि एक सवाल ये है कि क़र्ज़ लेकर उम्रा करना कैसा है। आम तौर पर आदमी के पास अगर रुपया पैसा है तो वो आसानी से उम्रा कर सकता है, लेकिन जिसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो उम्रा करने जाए और उसके दिल में ये ख्वाहिश हो रही है कि मुझे उम्रा करना है, तो वो कर्ज़ लेकर उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी तरीके से कर्ज़ लेकर उम्रा करने में भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कि आदमी गैर सूदी कर्ज़ लेकर उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है, सूदी कर्ज़ लेकर आदमी उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी तरीके से वो शख्स जो मक़रूज़ है, जिसके ऊपर दूसरों का कर्ज़ा है, क्या वो उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आजकल जो टूर एंड ट्रैवल्स की एजेंसियां हैं, वो लोग किस्तों पर उम्रा और हज के पैकेज देते हैं कि आप उम्रा करने चले जाइए, हर महीने आप इतनी इतनी रकम हमारे पास जमा करा दीजिए। तो क्या इस तरीके पर उम्रा करना सही है या गलत है? ये चंद बातें हैं जिसके ताल्लुक़ से आज की इस वीडियो में हम वजाहत के साथ बयान फरमाएंगे। चुनांचे सबसे पहला सवाल कि गैर सूदी कर्ज़ लेकर उम्रा करना, यानी किसी शख्स से कर्ज़ ले लिया जाए जिसमें सूद का कोई दखल ना हो और कर्ज़ की अदायगी का भी यकीन है। जैसे अपने किसी एक दोस्त से या किसी रिश्तेदार से कर्ज़ ले लिया और कर्ज़ लेने के बाद उम्रा कर लिया, तो ऐसा उम्रा करना जायज़ है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उम्रा करना जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी आदमी की इस्तिताअत है तो ज़िंदगी में एक बार उम्रा करना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन कर्ज़ लेकर उम्रा करना ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर किसी का दिल चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं मक्का जाऊँ, मदीनतुल मुनव्वरा जाऊँ और मैं भी उम्रा करूँ, और वो सब कर्ज़ लेकर उम्रा करना चाहता है और कर्ज़ की अदायगी पे कादिर भी है, यानी आने के बाद जिससे उसने कर्ज़ लिया है उन लोगों के कर्ज़ को अदा भी कर सकता है, तो ऐसा शख्स उम्रा कर सकता है, उसके लिए उम्रा करना जायज़ है। ये आम कर्ज़ की बात है, लेकिन चूँकि आजकल का माहौल इस तरह का हो चुका है कि आम कर्ज़ मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग बैंक की तरफ जाते हैं, लोन लेते हैं। तो क्या सूदी कर्ज़ लेकर उम्रा करना जायज़ है? तो मालूम होना चाहिए कि जब सूदी कर्ज़ ही लेना जायज़ नहीं है, जब सूदी कर्ज़ ही लेना जायज़ नहीं है, तो सूदी कर्ज़ लेकर उम्रा करना कैसे जायज़ हो सकता है। इसलिए अगर इस्तिताअत नहीं है, पास में इतनी रकम नहीं है जिससे आदमी उम्रा कर सके और कर्ज़ लेने की नौबत आ रही है, तो सूदी कर्ज़ लेकर हरगिज़ उम्रे पर नहीं जाना चाहिए। वो शख्स जो सूदी कर्ज़ लेकर उम्रे पर जाएगा वो गुनहगार होगा। तीसरी शक्ल ये कि कोई शख्स अगर मक़रूज़ है, उसके ऊपर लोगों का कर्ज़ा है, पास में इतनी भी रकम है जिससे वो उम्रे पर जा सकता है, तो इस सूरत में मुनासिब और बेहतर शक्ल यही है कि वो उम्रे पर न जाए, बल्कि सबसे पहले जिन लोगों का इसके ऊपर कर्ज़ है उनके कर्ज़ को अदा करें, कर्ज़ की अदायगी को मुकद्दम रखें
اور عمرے کو مؤخر کر دے. لیکن فی الحال اگر جو قرض دینے والے ہیں ان کا مطالبہ نہیں ہے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ شخص جو مقروض ہے، جس کے اوپر لوگوں کا قرض ہے، یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر، مناسب اور صحیح شکل یہ ہے کہ یہ لوگوں کے قرض کی ادائیگی کو مقدم رکھے. چوتھی صورت عمرہ بالتقسیط، قسطوں کے اوپر عمرہ کرنا. اگر کوئی ٹور اینڈ ٹریولز کمپنی ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہے، ہمارے لیے سہولت فراہم کرتی ہے کہ 1,00,000 روپے کا پیکیج ہے، آپ ہر مہینے 5,000 روپے دے دیجئے گا، ہم آپ کو عمرہ کرا دیں گے. اس طرح کی اگر کوئی شکل بنتی ہے، جبکہ اس میں یہ بھی شرط ہونی چاہیے کہ اگر قسط وقت پر ادا نہیں ہوئی، ہفتہ وقت پر ادا نہیں ہوا، تو کوئی مزید رقم، زیادہ پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ پہلی ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر یہ طے کر لیا جائے کہ 1,00,000 یا 1,20,000 یا جتنی بھی رقم ہو، اتنی رقم آپ کو قسط وار ادا کرنی ہے اور آپ کو ہم عمرے پر لے جاتے ہیں. اگر ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر یہ ساری کی ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، قسطیں طے ہو جاتی ہیں، عمرے کے ایام طے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمرے پر لے جایا جاتا ہے، اور یہ شخص وہ قسط ادا کرنے پر قادر بھی ہے، اور قسط اگر کسی وجہ سے مؤخر ہو تو اس پر مزید رقم یعنی سودی چارجز وغیرہ نہیں ہے، تو عمرہ بالتقسیط کرنا بھی جائز ہے، قسطوں پر عمرہ کرنا بھی جائز ہے. یہ چند شکلیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.